जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम रघुवीर सिंह एडवोकेट। आप देख रहे हैं मेरा चैनल लीगल सॉल्यूशन। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि शादी के बाद आफ्टर मैरिज अब महिला के क्या हैं अधिकार। यानी कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है, जो भी डॉरी के दहेज के प्रति उत्पीड़न है, महिला उनके अधिकार क्या हैं, क्या मेंटेनेंस के चांसेस रहते हैं और क्या एक महिला को किस किस तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया हुआ है लॉ ने, इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि वुमेन ही नहीं, महिला ही नहीं, पुरुष भी एवं प्रत्येक नागरिक को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भारत में लॉ कैसे फॉलो होता है। आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी आज का युवा या आज का नागरिक कानून को समझना नहीं चाहता, जानना नहीं चाहता, फॉलो नहीं करना चाहता। इसी का कारण है कि क्राइम ज़्यादा बढ़ रहा है। दोस्तों, जो महिलाओं के अधिकार हैं, शादी के बाद में उनके दो जगह मुख्य रूप से उनके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है। एक आईपीसी की सेक्शन, भारतीय दंड संहिता की सेक्शन 498A। 498 ये कहता है कि किसी महिला जो विवाहित है, शादीशुदा है, उसके पति द्वारा या पति के रिलेटिव द्वारा दहेज के पीछे उत्पीड़न करना। अब उत्पीड़न कितने प्रकार से हो सकता है? मेंटली टॉर्चर हो सकता है, फिजिकली टॉर्चर हो सकता है, आर्थिक टॉर्चर हो सकता है, डॉरी की किसी भी प्रकार से समस्या हो सकती है। ये है वहां पर महिला जाकर एफआईआर करा सकती है उनके अगेंस्ट में और आगे केस चलेगा स्टेट के लेवल पर। दूसरा है, एक कानून बना रखा है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ये क्या है? डीवी एक्ट जिसे बोलते हैं, महिलाओं के लिए महिलाओं का संरक्षण अधिनियम भी बोलते हैं इसको 2005 के नाम से। ये क्या है, ये कैसे वर्क करता है? तो इसमें जिन महिलाओं को आर्थिक, मानसिक, शारीरिक एवं अन्य किसी प्रकार की पीड़ा दी जाती है, अगर उनको कोई बेबी बॉर्न नहीं होता है, कोई बच्चा उत्पन्न नहीं होता, पैदा नहीं होता है, उस पर टॉर्चर किया जाता है उस विषय में भी, या आर्थिक किसी भी प्रकार से उनको टॉर्चर किया जाता है, तो भी इसी में ही वेरियस सेक्शंस, बहुत सारे सेक्शंस ऐसे हैं जो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। और मुख्य रूप से सेक्शन 12 ये कहता है कि इसी सेक्शन के 12 के अनुसार, इसी एक्ट के अनुसार आप अपने नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने पूरी कहानी को लिखकर पेश कर सकते हैं। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफिसर उसकी वेरिफिकेशन करेगा और तत्पश्चात तत्कालीन स्थिति में, इमरजेंसी स्थिति में केस आपका सुना जाएगा और उसकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरीके से होगी एवं उस कोर्ट में महिला हो सके तो मजिस्ट्रेट होगी। 90% महिला ही मजिस्ट्रेट होती है किसी पर्टिकुलर थाने की। बात ये आती है कि इसके अलावा भी जो अधिकार है वो क्या अधिकार है। तो एक सीआरपीसी में 125 सेक्शन है, उसमें मेंटेनेंस का जिक्र है। उसमें जो बुजुर्ग माता पिता होते हैं उनके लिए भी मेंटेनेंस का प्रावधान किया गया है, वाइफ के लिए भी किया गया है। एवं इस एक्ट के सेक्शन में, डीवी एक्ट के सेक्शन में भी मेंटेनेंस का प्रावधान है। मेंटेनेंस दो प्रकार से लगाया जा सकता है। एक इंटरिम, जिसे हम पर्टिकुलरली केस डिसाइड होने से पहले कहते हैं। एक होता है फाइनल मेंटेनेंस, जो कि हर मंथली उनको देना पड़ेगा हस्बैंड को। अब बात आती है कि ये मेंटेनेंस है कब तक मिल सकता है। तो जहां तक कानून का फॉलो अप है,
ये मेंटेनेंस जब तक मिलता है जब तक डिवोर्स नहीं हो जाता। मेरी इस वीडियो के माध्यम से एक गुजारिश है कि कोशिश ये करें कि अपना घर खराब ना होने दें, डिवोर्स की नौबत ना आए और अपना किसी भी तरीके से अपना जीवन यापन करें। अगर किसी स्थिति में डिवोर्स होता है तो ये डिवोर्स तक ही मेंटेनेंस जारी रहता है, उसके बाद वो डिवोर्स खत्म हो जाता है, ये मेंटेनेंस खत्म हो जाता है, रिलेशन खत्म हो जाता है। हिंदू रीति रिवाज के शादी करने के बाद डिवोर्स जो होता है वो अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से होता है, ना कि डोमेस्टिक वायलेंस के हिसाब से। तो आपको मैं बता दूं, जो लॉ फॉलो हुए वो 2 एक्ट में हुए, तीसरी हुए आईपीसी में। एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो हुआ वो हो गया आपका वुमेन के लिए क्रूरल्टी के लिए, बेसिकली क्रूरल्टी के लिए, मेंटली, फोर्सफुली और फाइनेंशियली किसी भी प्रकार की क्रूरल्टी हो सकती है, उसके लिए ये एक्ट बना रखा है। और जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो डिवोर्स एवं विवाह और अन्य सक्सेशन एक्ट वगैरह जो है उत्तराधिकार के लिए बनाए हुए हैं। तो महिलाओं के लिए ये जानकारी है कि शादी के बाद अगर क्रूरल्टी होती है तो सबसे पहले नजदीकी थाने में जाकर, अगर जेन्युइन क्रूरल्टी हुई है तो थाने में जाकर अपनी प्रार्थना पत्र दें और उसे संज्ञान में लाने के लिए प्रत्येक पुलिस ऑफिसर आपकी हेल्प करेगा, सहायता करेगा। ये भी डीवी एक्ट में और लॉ में परिभाषित है, मैं पहले वीडियो बना चुका हूं उसके लिए। तो और जो दूसरी बात है महिलाओं के लिए, आप जो मेंटेनेंस ले रहे हैं उस मेंटेनेंस को इंटरिम मेंटेनेंस मानते हैं या इंटरिम मेंटेनेंस है, वो इंटरिम फाइनल नहीं होता है। यदि किसी स्थिति में मेंटेनेंस बांध दिया है और आपके हस्बैंड मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं तो इसमें एग्जीक्यूशन का भी प्रावधान है, यानी कि उसके बाद में उनकी संपत्ति को जो है अटैच करने का प्रावधान है, इसे कुरुक भी बोला जाता है, कुरुक करना। अब जो अटैचमेंट है वो अटैचमेंट आपकी डिग्री होने के बाद होगी, और यदि डिग्री हो गई है तो 30 दिन के भीतर अगर प्रतिवादी पक्ष चाहता है तो अपील कर सकता है। तो ये महिलाओं के अधिकार थे जो मैंने आपको बता दिए। आपके संवैधानिक अधिकार भी बहुत सारे हैं, मैं वो भी किसी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। मेरी कैसी लगी वीडियो